गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने न्यू टॉपिक स्टैक स्टार्ट किया था। स्टैक लीफो मेथड पर वर्क करता है। लीफो की फुल फॉर्म लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिसमें डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन अपन ने देखा था। तो स्टैक में सबसे पहले इनपुट किया गया एलिमेंट सबसे लास्ट में रिसीव होता है। अब स्टैक पर किस प्रकार ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाएगा, तो आगे कंटिन्यू करते हुए स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन टू वेज। स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन टू टाइप से किया जा सकता है। फर्स्ट, स्टैक बाय एरे, जिसे स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन कहा जाता है। एंड सेकेंड, स्टैक बाय लिंक्ड लिस्ट, जिसे डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन कहा जाता है। तो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन का आज अपन फर्स्ट पॉइंट कंसीडर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन। स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन यूजेस एरे टू क्रिएट स्टैक। जब स्टैक का रिप्रेजेंटेशन एरे से किया जाता है तब वह स्टैक स्टैटिक स्टैक कहलाती है। स्टैटिक स्टैक हैज अ फिक्स्ड साइज। स्टैटिक स्टैक की जो साइज होती है वह फिक्स्ड होती है। तो स्टैटिक स्टैक में एरे की लेंथ n जितने एलिमेंट्स ही स्टोर किए जा सकते हैं। एरे की जो आपने साइज डिफाइन की है, ओनली उतने ही एलिमेंट्स को आप स्टोर कर सकते हो, उससे ज़्यादा एलिमेंट्स को आप यहाँ पर स्टोर नहीं कर सकते। स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट टू बी एफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू मेमोरी यूटिलाइजेशन। मेमोरी यूटिलाइजेशन के रेस्पेक्ट में स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन एफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि एरे की साइज अपन पहले ही डिफाइन कर देते हैं। एरे को क्रिएट करते समय ही एरे की साइज को डिफाइन कर दी जाती है, इसलिए रन टाइम में एरे की साइज को अपन चेंज नहीं कर सकते। इसलिए मेमोरी यूटिलाइजेशन इतना इफिशिएंट नहीं होता है। मीन्स अगर रन टाइम में अगर आपको इसमें और ज़्यादा एलिमेंट्स को अगर आपको स्टोर करना है तो जितने एरे के एलिमेंट्स आपने डिफाइन किए हैं उससे ज़्यादा आप एलिमेंट्स को स्टोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल INT A एरे इंडेक्स ऑपरेटर के अंदर मैंने एरे की साइज लिखी है 5, तो एरे की साइज होगी यहाँ पर 5। मीन्स एरे के अंदर अपन 5 एलिमेंट्स की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अपन वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। वैल्यू को किस प्रकार स्टोर किया जाएगा, तो स्टैक को S के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, इक्वल टू। अब एरे की जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होती है एंड साइज -1 पर एंड हो जाती है। तो एरे की इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगी और साइज -1, तो आपकी साइज है 5, 5 - 1 मीन्स 4 पर एंड हो जाएगी। एरे की इंडेक्स 1 by 1 ऑटोमेटिकली कंटिन्यूसली बढ़ती रहती हैं। तो पहले एरे की इंडेक्स A0 1 बढ़ेगी, A1, फिर 1 का इंक्रीमेंट 1 2, फिर A3, इस प्रकार से लास्ट इंडेक्स जो बनेगी साइज -1 पर एंड हो जाएगी। तो इस प्रकार एरे वेरिएबल के अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स की वैल्यू को अपन स्टोर कर सकते हैं। अब अगर मैं बोलता हूँ कि इसमें एलिमेंट्स आप स्टोर करो, तो इसमें 6 एलिमेंट अपन स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए अपन को मेमोरी की नीड होगी, जो कि इतनी मेमोरी अपने पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसमें हम एक इंटीजर वेरिएबल का यूज करते हैं जो टॉस कहलाता है। टॉस की फुल फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताई थी। ऐसा एलिमेंट जो कि सबसे टॉप एलिमेंट को इंडिकेट करेगा वो आपका टॉप ऑफ स्टैक कहलाता है, और यह वेरिएबल एरे में प्रेजेंट स्टैक की टॉप मोस्ट वैल्यू की इंडेक्स को इंडिकेट करता है। एरे की इंडेक्स 0 से स्टार्ट होकर साइज -1 पर एंड होती हैं। स्टैक एरे को S
एरे इंडेक्स ऑपरेटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसके बाद में इसमें ऑपरेशंस ऑन स्टैक। स्टैक पर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे? द बेसिक ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म ऑन स्टैक आर एज फॉलोज। स्टैक पर फॉलोइंग बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। इसमें फर्स्ट पुश ऑपरेशन एंड सेकेंड पॉप ऑपरेशन। तो इसका भी आज अपन फर्स्ट पॉइंट कंसीडर करेंगे, ए पॉइंट पुश ऑपरेशन। द प्रोसेस ऑफ एडिंग अ न्यू एलिमेंट टू द टॉप ऑफ स्टैक इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन। तो स्टैक के सबसे टॉप में यदि अपन न्यू एलिमेंट को ऐड करते हैं तो यह प्रोसेस आपकी पुश ऑपरेशन कहलाती है। जब हम स्टैक में न्यू एलिमेंट को टॉप ऑफ स्टैक पर ऐड ऑब्लिक इंसर्ट करते हैं तब इसे पुश ऑपरेशन कहा जाता है। इन केस द एरे इज फुल, इस केस में यदि आपके एरे की साइज फुल हो जाती है एंड नो न्यू एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड, और एरे की साइज जब फुल हो जाती है तो उस केस में अपन न्यू एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड स्टैक फुल कंडीशन। तो इस सिचुएशन को स्टैक फुल कंडीशन कहा जाता है, जिसे दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टैक ओवरफ्लो, जिसे स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि लास्ट में अपन ने एरे देखा है, फर्स्ट एलिमेंट 5 स्टोर है, सेकंड एलिमेंट 10 स्टोर है, थर्ड एलिमेंट 15 स्टोर है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि इसके आगे अपन 20 स्टोर करें, तो इसके आगे 20 स्टोर नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी एरे की साइज अपन ने डिफाइन की दोनों एलिमेंट्स यहाँ पर स्टोर हो गए। अब न्यू एलिमेंट्स यदि अपन यहाँ पर स्टोर करना चाहते हैं तो नहीं होंगे, क्योंकि एरे की जो मेमोरी थी वो फुल हो गई है। तो जब एरे की मेमोरी फुल हो जाती है दैट इज कॉल्ड स्टैक फुल कंडीशन। इस सिचुएशन में आपकी स्टैक फुल हो जाएगी, और फुल हो गई तो उसे स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन कहा जाता है। जब किसी स्टैटिक स्टैक में किसी न्यू एलिमेंट को ऐड करना होता है तब हम सबसे पहले टॉस की पोजीशन को एरे की लेंथ से कंपेयर करते हैं। यदि एरे में कोई भी स्पेस अवेलेबल नहीं होती है तब इस सिचुएशन में स्टैक फुल होती हैं, जिसे स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन कहा जाता है। और यदि एरे में कोई भी स्पेस अवेलेबल नहीं होती है तब इस सिचुएशन में स्टैक फुल होने के कारण हम पुश ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। यदि एरे में न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए स्पेस अवेलेबल है तब पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए टॉस पोजीशन में 1 का इंक्रीमेंट किया जाता है तथा प्राप्त होने वाली न्यू टॉस पोजीशन पर इंसर्ट होने वाली न्यू वैल्यू को स्टोर कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अपने पास एक एग्जांपल है int s3। अपन ने यहाँ पर एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर किया है s और इसकी साइज डिफाइन कर दी मैंने 3, मीन्स यहाँ पर टोटल 3 एलिमेंट्स को अपन स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले एरे के लिए मैंने स्पेस अवेलेबल की, s इक्वल टू एरे की इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है और साइज -1 पर एंड हो जाती है। तो 0 से स्टार्ट होगी और साइज -1 मतलब 2 पर एंड हो जाएगी। एरे के अंदर 2 बाउंड का यूज किया जाता है। फर्स्ट इज एलबी की फुल फॉर्म होती है लोअर बाउंड, एंड सेकेंड इज यूबी, इसकी फुल फॉर्म होती है अपर बाउंड। तो अगर एरे के अंदर यदि अपन को कोई भी डेटा स्टोर करना होता है तो सबसे पहले अपन को एक कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई करनी होगी। कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी है? इफ टॉस इज इक्वल टू यूबी देन, आपका टॉस जो यूबी के इक्वल है क्या? अगर आपका टॉस यूबी के इक्वल है इसका मतलब आपके स्टैक क्या है? फुल है। और स्टैक जब फुल होती है तो अभी अपन ने देखा उसके अंदर कोई भी एलिमेंट अपन इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि अपन यहाँ पर देखते हैं टॉस पोजीशन आपके सेकंड इंडेक्स पर है। अब मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पर 20 भी एलिमेंट यहाँ पर इंसर्ट कीजिए तो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि टॉस पोजीशन आपके यूबी के इक्वल हो गई। और जैसे यूबी के इक्वल होती है तो आपका स्टैक क्या हो जाता है? फुल हो जाता है। उस सिचुएशन में आप कोई भी न्यू एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल है, जैसे कि अपन यहाँ पर देखते हैं अभी अपन ने मेमोरी इंडेक्स बनाई S0, S1 एंड S2,
तो आपके मेमोरी स्पेस अवेलेबल है, जैसे ही मेमोरी स्पेस अवेलेबल होगी तो टॉस पोजीशन को एक इंक्रीमेंट किया जाएगा। तो अभी टॉस पोजीशन आपकी एलबी पे थी, एक इंक्रीज होगा तो टॉस पोजीशन इंक्रीज होकर आपका F0 पर आ जाएगा। F0 पर जैसे ही होगा तो आपकी न्यू एलिमेंट की जो वैल्यू है इंसर्ट इक्वल टू 5, ये वैल्यू इस टॉस पोजीशन पर क्या कर दी जाएगी, इंसर्ट कर दी जाएगी। देन अब यदि आपको बोलता हूं इंसर्ट इक्वल टू 10, यदि स्टैक के अंदर 10 इंसर्ट कीजिए तो सबसे पहले चेक किया जाएगा कि इफ टॉस इज इक्वल टू यूबी देन कि आपका टॉस यूबी के बराबर है क्या, तो अपन चेक करेंगे आपका टॉस आपका फर्स्ट पोजीशन पर है और यूबी आपका सबसे लास्ट पर है, तो टॉस आपका यूबी के इक्वल नहीं है। तो कंडीशन आपकी जैसे ही फॉल्स होगी तो आपका कंट्रोल ट्रांसफर होकर एल्स पार्ट पर आ जाएगा। एल्स में स्टेप 2 टू स्टेप 3, तो स्टेप 2 से स्टेप 3 अपन को यहाँ पर एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। स्टेप 2 टॉस इज इक्वल टू टॉस प्लस 1, तो मैंने अभी बताया था कोई भी न्यू एलिमेंट स्टैक के अंदर यदि अपन इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहले टॉस पोजीशन में 1 का इंक्रीमेंट किया जाता है। तो यदि आपके पास स्पेस अवेलेबल है तो इसमें टॉस में क्या किया जाएगा, 1 का इंक्रीमेंट किया जाएगा। तो अभी आपकी टॉस की इंडेक्स 0 इंडेक्स पर थी तो उसको अपन इंक्रीज करके कहां पर लेके आएंगे, 1 पर। वहां आपके पास स्पेस अवेलेबल है, स्पेस अवेलेबल होते ही उस इंडेक्स पर आपके न्यू एलिमेंट की वैल्यू को इंसर्ट कर दिया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट इंसर्ट इक्वल टू 15, तो अगेन वही अपन चेक करेंगे कि क्या आपकी स्टैक फुल तो नहीं है। तो टॉस पोजीशन आपके सेकंड इंडेक्स पर आ गई S1 पर इज इक्वल टू यूबी, फॉल्स फॉल्स होती है अपन स्टेप 2 पर आ जाएंगे। स्टेप 2 टॉस इक्वल टू टॉस प्लस 1, तो टॉस अभी आपका सेकंड इंडेक्स पर था S1 पर, ये 1 का इंक्रीमेंट होगा और इंक्रीमेंट होते ही आपका S2 पर आ जाएगा और S2 पर जैसे ही आएगा तो ये अपन को न्यू टॉस वैल्यू प्राप्त हो गई। तो इस न्यू टॉस वैल्यू पर S टॉस इक्वल टू न्यू वैल्यू, अब आपकी जो भी न्यू वैल्यू न्यू टॉस पोजीशन पर इंसर्ट कर दी जाएगी। तो न्यू टॉस पोजीशन हो गई आपकी S2, इस पर न्यू वैल्यू आपकी इंसर्ट हो जाएगी 15। अब मैं आगे आपको अगेन बोलता हूँ इंसर्ट इक्वल टू 20, अब आप 20 इंसर्ट कीजिए। तो अगेन अपन चेक करेंगे इफ टॉस इज इक्वल टू यूबी देन, तो टॉस आपका सेकंड पोजीशन पर आ गया और यूबी भी आपका सेकंड पोजीशन पर ही है। तो कंडीशन ट्रू ट्रू हो गई, आपकी क्या हो गई, स्टैक इज फुल। और स्टैक फुल कंडीशन जब होती है तो उसे स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन कहा जाता है। इस सिचुएशन में आपका कोई भी न्यू एलिमेंट इंसर्ट नहीं किया जा सकता है। तो स्टैक में ओनली आपके पास जब स्पेस अवेलेबल होगी तभी आपका न्यू एलिमेंट इंसर्ट हो सकता है। स्टैक फुल होने पर आपका कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं होता है। तो इसकी एल्गोरिदम जो कि अभी मैंने आपको बता दी, एल्गोरिदम बहुत इजी है। फर्स्ट स्टेप इफ टॉस इज इक्वल टू यूबी, टॉस को यूबी से मैच करना है, अगर बराबर हो जाता है तो आपकी स्टैक फुल होगी। तो सिचुएशन में आपका कोई भी न्यू एलिमेंट इंसर्ट नहीं होगा, जिसे स्टैक आउटफ्लो कंडीशन कहा जाता है। और यदि आपके स्टैक में स्पेस अवेलेबल होती है तो स्टैक में स्पेस अवेलेबल है तो आपको क्या करना है, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 को एग्जीक्यूट करना है, जिसमें टॉस पोजीशन को 1 से इंक्रीज करना है। जैसा कि अपन ने डायग्राम में किया था, टॉस पोजीशन जो आपकी S0 इंडेक्स पर थी उसको अपन को 1 इंक्रीमेंट करके S1 पर लाए थे और फिर न्यू इंसर्ट होने वाली पोजीशन पर आपकी न्यू वैल्यू को इंसर्ट किया गया था। और इस प्रकार अपन एग्जिट होकर उस एल्गोरिदम से एग्जिट हो जाएंगे। इस प्रकार स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन का जो फर्स्ट पॉइंट पुश ऑपरेशन ये आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में अपन ऑपरेशंस ऑन स्टैक का सेकंड पॉइंट पॉप ऑपरेशन को अपन कंसीडर करेंगे। थैंक यू।